दूसरा अध्याय 56 श्लोक। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः दुःखेषु विगतस्पृह सुखेषु वीतरागः भयः क्रोधः स्थितः धीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुविघ्नमनः दुःखेषु विगतस्पृह वीतरागः भयः क्रोधः स्थितः धीर्मुनिरुच्यते। आज दो ही बार पढ़ते हैं। जो श्वेत टापू के होने पर दोबारा वो त्रय टापू के होने पर पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य इसका हम पढ़ सकते हैं एक तरह। पढ़िए। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा विषयस्य मतम न भिन्नम। किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोराथंतर कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह स्थिर चित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्ण पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुख स्थिति में है और भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए सदैव साहस करने के लिए संदर्भ रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना अमृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वे क्रुद्ध नहीं होता चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा जी। तो क्या क्या लक्षण यहाँ बताए जा रहे हैं स्थित प्रज्ञ के? पिछले श्लोक में प्रभु जी स्थित प्रज्ञ के 3 लक्षण थे। मन में उत्पन्न होने वाली कोई भी कामनाओं का, वो हर तरह की कामनाओं का परित्याग कर देता है। दूसरा, उसका मन जो है वो आत्मा से संतोष प्राप्त करता है। और तीसरा, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। यहाँ अगले 5 लक्षण बताए गए हैं कि वो जीवन में जो त्रय ताप आते हैं, आदि बौद्धिक आदि दैविक, उनसे विचलित नहीं होता। सेकंड, इसमें यह बताया है कि वो हर परिस्थिति में संभाव रखता है। दुख में घबराता नहीं है और सुख में पागल नहीं हो जाता। वो ड्युअलिटीज जो लाइफ में आती हैं उनमें उसका संभाव रहता है। और तीसरा, जो 3 प्रमुख चीजें हैं जो हमारे जीवन में बहुत कष्ट लाती हैं, उनसे वो मुक्त हो जाता है। जिनमें से सबसे पहली है आसक्ति। वो आसक्ति किसी के साथ भी हो सकती है, मटेरियल थिंग्स के साथ भी या अपने रिश्ते नाते के साथ भी। उससे आसक्तियों का भय नहीं रहता, तो वो आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। दूसरा, उसके जीवन में जो भय रहता है, जैसे वो डरता रहता है, मृत्यु का भय, फ्यूचर का भय, बच्चों का भय, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो भय से भी मुक्त हो जाता है क्योंकि वो टोटल सरेंडर कर देता है कृष्णा के ऊपर। तो उसका जो फियर है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। और तीसरा है, जब वो इन दोनों से, शक्तियों से और भय से मुक्ति पा लेता है, तो उसे छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं आता, वो क्रोध से भी मुक्त हो जाता है। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं जो इन 2 श्लोकों में डिस्कस किए गए हैं। ये आगे 72 थैंक यू, आपने बड़ा अच्छे से बताया। ये 72 तक ऐसे ही भगवान जो हैं वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था कि वो कैसे चलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका आचरण कैसा है, कि उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है ना, वही उसका बिहेवियर ही बताया जा रहा है ना, कि वो मन में त्रितापों के होने पर मन में विचलित नहीं होता। मोस्टली हर व्यक्ति जो है वो जब उसको सो कॉल्ड सुख सुख का अनुभव होता है, तो मतलब जो उसको चीज जिसकी वो इच्छा करता है अगर वो मिलती है तो उससे सुख अनुभव होता है और उसमें वो प्रसन्न होता है। और जो चीज उसको जिससे उसको भय लगता है अगर वो चीज उसके साथ होती है तो उससे उसको उसको मतलब जो चीज अनफेवरेबल है उसके लिए, वो अगर उसके साथ होती है तो उससे उसको भय भय लगता है, खासकर मृत्यु का भय या कहीं मतलब किसी बहुत अपने क्लोज के साथ कुछ बुरा होना या किसी की मृत्यु हो जाना या मतलब इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उससे वो भय में आ जाता है। या उसका कोई चीज
मान लो किसी किसी का चोरी हो गया, किसी का कुछ कुछ ऐसा अजीब सा भी, कुछ भी विपरीत परिस्थिति अगर उसके जीवन में आती है तो उसको भय होता है। और आसक्ति, क्योंकि उसकी इन चीजों में आसक्ति होती है तो इसलिए उसको, आसक्ति जब उसकी पूरी नहीं होती तो उसको भय होता है, तो उससे उसको क्रोध आता है। तो जो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में बताया है कि यहाँ लिखा है मुनि। यहाँ आपने अगर देखा होगा कि प्रभुपाद जी ने जो भगवान ने जो यूज किया है, अनुद्विग्न मना, विगत स्पृहा, वीत राग भया, मुनि, स्थित धी मुनि उच्यते। तो अभी जैसे मुनि का डेफिनेशन प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक मुनि मतलब कि जो व्यक्ति चिंतन करता है, कंटेम्पलेशन करता है, चिंतन करता है। तो ऐसा माना जाता था पहले के समय में कि अगर एक मुनि ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया तो दूसरा अगर मुनि है, अगर वो सेम सिद्धांत प्रस्तुत करेगा तो उसका कोई महत्व मानेगा नहीं। जब तक वो उस पिछले मुनि ने अगर कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया उसको जब तक वो काटेगा नहीं, तब तक उसकी महत्वता वहां पर स्थापित नहीं होगी। लेकिन वो एक नॉर्मल मुनि व्यक्ति है जो कि आत्मचिंतन पे, शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित उद्वेलित करते, सो किंतु किसी तथ्य पे, मतलब उनका होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो रिसर्च करते हैं या कुछ चीज पे कंटेम्पलेट करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा चिंतन करते रहते हैं और किसी कंक्लूजन पे तो पहुंच जाते हैं, जैसे बहुत सारी थियोरीज हैं, है ना। लेकिन ये भी, ये लोगों को बोला गया है मुनि। लेकिन यहाँ पर जो भगवान जिस मुनि की बात कर रहे हैं वो ऐसा मुनि नहीं है कि ऑलरेडी कोई चीज एस्टेब्लिश्ड है, उसको काटने के लिए या उससे बेटर कॉन्सेप्ट बताने के लिए वो पुराने पहले एग्जिस्टिंग जो जो दृष्टिकोण है उसको उसको काटेगा और तब अपनी महत्वता को एस्टेब्लिश करेगा। वो बोलते हैं कि यहाँ जो मुनि बताया जा रहा है, वो जो मुनि है, व्यक्ति है, वो हमेशा संतुष्ट है और वो धीर व्यक्ति है। जैसे अगर हम 2.13 में देखते हैं, है ना, जो 2.13 में जब भगवान ने बताया था कि धीर व्यक्ति, और यहाँ पे भी धीर व्यक्ति का एग्जाम्पल आता है कि वो धीर व्यक्ति है, ये स्थिर मन वाला, स्थित धी, तो स्थिर मन वाला। तो ऐसा जो जहाँ ऐसे व्यक्ति के लक्षण यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मतलब उसको उसको सब कुछ पता है कि कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है, किसी का बर्थ नहीं होता है। मतलब उसको पता है कि वो हमेशा अपनी रियल आइडेंटिटी उसको मालूम है बिल्कुल। तो अ, इस तरीके का व्यक्ति जो है, जैसे भगवत गीता में एक फोटो भी है, अगर हम भगवत गीता खोलेंगे तो शुरू में एक फोटो आता है। मैं आपको उसमें इंग्लिश या हिंदी वाले दोनों में से कहीं है, जिसमें एक फोटो में बताया गया है कि एक धीर व्यक्ति कैसा होता है। अ, अगर आप देखेंगे ना, शायद पुराने वाले वर्षन में था या नए वाले, या भागवतम में है, भागवतम में है शायद, कि एक व्यक्ति खड़ा है और नीचे किसी का शव शव पड़ा है, और साथ में एक साधु खड़ा है, वो वहां से जा रहा है, और नीचे बहुत सारे लोग ऐसे विलाप कर रहे हैं। अ, पुरानी जो 1970s 75 वाला जो वर्षन था ना, 71 वाला वर्षन की, उसमें वो पेजेस थे। तो बेसिकली मतलब एक व्यक्ति, अगर अगर हम ये जो डुअलिटीज हैं, जो द्वैत है, मतलब हैप्पीनेस है, सैडनेस है, सुख है, दुख है, और उसके बाद आसक्ति है, विराग है, भय है, या क्रोध है, इससे इससे जब व्यक्ति मुक्त है, उसी व्यक्ति को यहाँ पे मुनि कहा गया है। और ये जो व्यक्ति है जो स्थित प्रज्ञ है, वो एकदम इस ऐसे मुनि की तरह उसका व्यवहार होता है। तो जहां पर अर्जुन ने पूछा था ना कि वो कैसे चलता है, तो वहां चलते का यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। तो इसलिए वो नहीं है कि वो कैसे चलता है, वो
कैट वॉक करता है या वो हिरन की चाल चलता है, वो चलने का उसका नहीं बता रहे कि वो कैसे कैसे चलता है, मतलब उसका आचरण कैसा है, कैसे वो कैसा बिहेवियर है उसका। तो इसलिए इसका डायरेक्ट मीनिंग के बदले हम इसका जो इंटरनल मीनिंग है, इनडायरेक्ट मीनिंग हम लोग लेते हैं। तो ये बहुत यहाँ पे आगे देखना आप आगे वाले श्लोकों में भी, तो अर्जुन एक एक करके भगवान ऐसे व्यक्ति का पूरा जो कहते हैं ना कि अगर क्वालिटीज देखनी है कि डिवोटी जो यहाँ पर जो प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा है उसकी क्वालिटीज कैसी होती हैं, तो वो ये 55 से लेकर 72 तक भगवान ने एक अपने प्योर डिवोटी या जो 100% मतलब पूर्णता कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसके लक्षण यहाँ पे उन्होंने बता दिए। तो इसमें 24 क्वालिटीज हैं जो डिवोटीज की होती हैं जो श्रीमद् भागवतम में हैं, तो वो इसी के साथ बिल्कुल सिमिलर मैच करती हैं। तो ऐसा ऐसे स्टेज पे पहुंच पाना पॉसिबल है क्या, आपको ऐसा लगता है? अगर पॉसिबल नहीं होता तो भगवान ने लिखा बोला भी नहीं होता। तो जो हमारा अभी धीरे धीरे हम हमारा जैसे जैसे हमारा हमारी हमारे मन का शुद्धि होती है, तो धीरे धीरे हम इस ऐसे गुण एक डिवोटी में विकसित होते हैं। तो एकदम से सारे गुण नहीं आते, धीरे धीरे आते हैं। जैसे हम लोग भी देख सकते हैं, डिवोटीज को देखते हैं, हम उनका आचरण देखते हैं, तो धीरे धीरे उनमें चेंज आता है। धीरे धीरे वो इतना धीरे होता है कि हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे हम किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो पहले कुछ और व्यक्ति था, अब कुछ धीरे धीरे उसमें चेंज आ चुका है, और अगर हम 5-10 साल बाद किसी से मिलते हैं ना तो हमें वो चेंज दिखता है। रोज हम किसी से मिल रहे हैं तो हमें चेंज चेंज नहीं दिखता। तो ये हमारे लिए मतलब भगवान जो एक गोल एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कि स्थित प्रज्ञ है, जो स्थिर मन वाला व्यक्ति है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसके लक्षण क्या हैं। तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है वो भी बहुत इजी है। जैसे पहले लोग तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे, तो हमारे को भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके हमें बताते हैं कि आपको अगर हम एक ध्यान पूर्वक अपना सुबह नाम जप अगर हम कर लें और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करेंगे, तो हम धीरे धीरे इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, और देयर इज नो डाउट उसमें। तो दूसरे प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे 3rd 4th चैप्टर में, जब ध्यान योग और वो सब, तो वो प्रोसेस जो है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वो अगर हमें यही प्रोसेस टफ लग रहा है, अटेंटिव चैंटिंग ही टफ लग रही है, तो बाकी प्रोसेस तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम उसमें परफेक्शन ला भी पाएंगे या नहीं। कोई और कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, कि अगर ऐसी व्यक्ति की लाइफ में कोई दुख आता है, यहाँ प्रभुपाद जी ने उसको बहुत अच्छे से एम्फसाइज किया है, तो वो ये नहीं समझता कि सामने वाला मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। वो ये समझता है कि ये जो सामने वाला है, ये अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर्स में भी वो बहुत इसको एम्फसाइज करते हैं, कि अगर कुछ दुख आता है एक व्यक्ति पे, जो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, तो वो ये समझता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भगवान उसको एज ए माध्यम यूज कर रहे हैं मेरे पाप मेरे पाप कर्मों को काटने के लिए। तो वो उसको उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, थैंकफुल होता है कि थैंक यू। और अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है, मतलब रिलेटिवली अच्छा होता है, उसको सुख का अनुभव होता है, तो वो ये समझता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो भगवान की कृपा है कि मुझे भगवान थोड़ा सा सुख दे रहे हैं। तो दोनों दुख और सुख की परिस्थिति में उसके अंदर ग्रेटफुलनेस का भाव, कृतज्ञता का भाव आता है। तो उससे वो हमेशा
जो त्रिनादपि सुनिचेन वाला कॉन्सेप्ट लेवल है, अपने को एकदम भगवान के दास के रूप में देखता है, और हमेशा ये देखता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। चाहे वो अच्छा मतलब मतलब बाहरी दृष्टि से अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको सुख मिल रहा है, उसको दुख मिलता है, लेकिन दोनों परिस्थिति में वो समझता है कि भगवान की कृपा है इसलिए मुझे कम दुख मिला, और अगर सुख मिलता है तो वो ये समझता है कि इस सुख के मैं योग्य नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा है इसलिए मुझे सुख मिल रहा है। तो वो इसीलिए वो दोनों परिस्थिति में संभाव में रहता है। और टिपिकली हम जो बद्ध जीव हैं, हम क्या सोचते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है मतलब उसका कोई कारण है, तो जो हमारे साथ बुरा कर रहा है हम उसको कारण मानते हैं, और जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हमें सुख मिलता है, तो हम अपने को उस सुख का कारण मानते हैं, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो नेटशल में एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति और एक बद्ध जीव में क्या फर्क है कि एक जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो सुख में और दुख में दोनों में भगवान के प्रति उनके प्रति ग्रेटफुल रहता है, और जो बद्ध जीव है जो कि स्थित प्रज्ञ नहीं है, वो बुरा होता है तो किसी दूसरे को उसका कारण मानता है, और अच्छा होता है और अपने को उसका कारण मानता है, और ये उसको बंधन में डाल देता है। और कोई ऐड करना चाहता है कुछ? ठीक है। तो इस पॉइंट को लेकर आज मुझे जो समझ आता है कि हमें अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो हमें उसके प्रति, उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल कि हम इसके योग्य नहीं थे, लेकिन भगवान की कृपा से हमें हमारे साथ अच्छा हो रहा है। और अगर कुछ बुरा होता है तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे साथ इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से थोड़े में ही निपट गया। तो इस तरीके की मनोभाव से हम स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं, उस पाथ पे आगे, उस पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसका उल्टा करेंगे तो फिर हम उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है। तो यहीं पे आज स्टॉप करते हैं।